वेलकम। देखिए, अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना चल रहा था बक्कल केविटी। और बक्कल केविटी के अंदर अपने टीथ देख चुके हैं, टंग देख चुके हैं। अब अपन देख रहे हैं स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स ह्यूमन बींग्स में 3 पेयर्स होती है। कितनी पेयर्स होती है? 3 पेयर्स। मोस्ट ऑफ कॉमन बुक्स में आप सभी अपन देखते हैं कि 3 पेयर जो स्लेवरी ग्लैंड है इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें माइनर स्लेवरी ग्लैंड्स भी होती हैं। माइनर स्लेवरी ग्लैंड्स, ये जो 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड्स हैं ये होती है मेजर स्लेवरी ग्लैंड्स। तो आज ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारी बक्कल कैविटी के अंदर माइनर स्लेवरी ग्लैंड्स होती है। एवरेज इनका जो नंबर है वो 600 टू 1000 के लगभग होता है। कितना नंबर होता है? स्लेवा का जो कंटेंट है, कंटेंट ऑफ द स्लाइवा, ये अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो ये वाटरी यानी कि जलीय एक तरल है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंसेस होते मिक्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में काम आते हैं और हमारी बक्कल कैविटी को मॉइस्ट बनाए रखते हैं, नम बनाए रखते हैं साहब। अब देखिए, जो माइनर स्लेवरी ग्लैंड्स हैं इनका नंबर 600 टू 1000। और ये जो नंबर है इनका वो कहां कहां प्रेजेंट है? ये अपने लिप्स पर, लिप्स जो इंटरनल लिप्स का जो पार्ट है वहां पर, चेक गाल के अंदर चेक्स, इसके अलावा टंग के प्लेट अपने तालू के ऊपर, यानी बक्कल पूरी बक्कल कैविटी है उसके लगभग जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर माइनर स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो लगभग इसका तो 95% 92 से 95% के लगभग जो स्लाइवा है वो 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है। इनको मेजर स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। और माइनर जो स्लेवरी ग्लैंड है वो रिमेनिंग जो स्लाइवा का जो पार्ट है उसको सीक्रेट करती है। अब अपना फोकस है मेजर स्लेवरी ग्लैंड्स। मेजर स्लेवरी ग्लैंड्स 1 बाय 1 देखेंगे। नंबर 1 पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड्स। नंबर 2 अपन देख रहे हैं सब लिंगुअल स्लेवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल स्लेवरी ग्लैंड्स और मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये लोअर जा पे है, इसको कहते हैं अपन सब मैंडी स्लेवरी ग्लैंड्स। और यहाँ जो टंग के जो नीचे होती है ये सबलिंगुअल जो ग्लैंड है, सबलिंगुअल, ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इस सबलिंगुअल ग्लैंड से डक्ट निकलती हैं। अब अपन 1 बाय 1 ले लेते हैं इनको। तो सबसे पहले है पैरोटिड ग्लैंड्स। ये एक यहां से कान के नीचे, ईयर के नीचे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ये क्वेश्चन। सबसे बड़ी स्लेवरी ग्लैंड कौन सी है? सबसे बड़ी स्लेवरी ग्लैंड है वो पैरोटिड ग्लैंड है। और इसका जो कलर है लगभग पीला सा होता है और फ्लैट होती है, चपटी होती है साहब। और ये जो स्लेवरी ग्लैंड है देखो एक डक्ट है, इस डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। किस डक्ट के द्वारा? क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे लार्जेस्ट, कहाँ इसकी लोकेशन है, और इसकी जो डक्ट है वो है स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन जो डक्ट है वो अपर मोलर, सेकंड मोलर अपर है, लेकिन वो भी कौन सा? सेकंड मोलर टीथ है, वहां पर ये ओपन होती है, सेकंड मोलर टीथ। ये क्वेश्चन तो जनरली अपन देख लेते हैं कि मोलर टीथ पर ये ओपन होती है, लेकिन नंबर देखें कौन सा नंबर है साहब? सेकंड मोलर टीथ के ऊपर ओपन होती है। इसके अलावा जो पैरोटिड ग्लैंड्स है उसके अंदर इंफेक्शन होने से कई बार बच्चों के अंदर मम्स, जिसे अपन गलसुआ कहते हैं, गलसुआ, ये एक वायरल डिजीज है,
इन्फेक्शन के कारण जो पैरोटिड ग्लैंड है यहां से फूल जाती है। और फूलने का मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी के अंदर पैरोटिड ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन हो गया है और पैरोटिड ग्लैंड्स के आसपास जो लिम्फ नोड्स वगैरह है वो फूलकर उससे डिफेंस शो कर रही हैं और इनकी साइज इंक्रीज हो गई है। और इस जो डिजीज है ये खासकर बच्चों में ज्यादा होती है, इसको मम्स कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में गर्ल्स हुआ। ठीक है साहब, पैरोटिड ग्लैंड कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपन जो सेकंड ग्लैंड है वो देख रहे हैं सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स, जो अपने निचले जबड़े हैं उसके पोस्टीरियर पार्ट पर, ये निचला जबड़ा है इसके सबसे पीछे जो ग्लैंड है इसको कहते हैं अपन लोअर जा है और लोअर जा के पीछे की तरफ है, इसको कहते हैं सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स। सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स है, इसके अंदर डक्ट होती है वार्टन डक्ट। कौन सी डक्ट होती है साहब? वार्टन डक्ट होती है और जो लोअर इंसाइजर पर ओपन होती है। और इसके बाद में जो टंग है, टंग के नीचे जो ग्लैंड है इसको कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इसकी विशेषता है कि ये सबसे छोटी ग्लैंड है, पहली बात। सबसे बड़ी पैरोटिड, सेकंड नंबर पर कौन है? साइज के अकॉर्डिंग अगर सीक्वेंस पूछे, सबसे बड़ी पैरोटिड, पैरोटिड के बाद में सबमेंडिबुलर के बाद में सबलिंगुअल। अब ये सबलिंगुअल ग्लैंड है जो अपने टंग के नीचे होती है और ये सबलिंगुअल ग्लैंड है वो सबसे स्मॉल ग्लैंड होती है और ये कोई सिंगल डक्ट के द्वारा जीभ के नीचे ओपन नहीं होती है। यहाँ पर बहुत सारी माइन्यूट है जो डक्ट्स है वो निकलती है और वो ओपन होती है स्मॉल डक्ट्स के द्वारा। तो अब देखिए आगे अपन देखते हैं कि ग्लैंड्स है वो अपनी पूरी हो चुकी है। अभी लेंगे अपन फेरिंग्स। ग्रसनी का वैसे तो अपन जो पार्ट लेते हैं वो 3 पार्ट लेते हैं, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजों को अपन को पढ़ना पड़ता है। इसमें सबसे पहले है नेजोफेरिंग्स के बाद में ओरोफेरिंग्स के बाद में है लेरिंगोफेरिंग्स। देखिए जो फेरिंग्स है उसके 3 पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। तो सबसे पहले एक बार अपन व्यू करते हैं। एक्सटर्नल लेयर्स है वो सीधा का सीधा एक इंटरनल लेयर्स के द्वारा बक्कल केविटी के पोस्टीरियर पार्ट पर खुलता है। कहां खुलता है? बक्कल केविटी के पोस्टीरियर पार्ट पर खुलता है, इसे अपन कहेंगे नेजोफेरिंग्स। और यहां पर देखिए एक घंटी की तरह बेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे यूला कहते हैं, जो इंटरनल लेयर्स को क्या कर सकती है? क्लोज कर सकती है। जब अपन फूड्स को इनटेक करते हैं, फेरिंग्स में जाता है फूड, तो इंटरनल लेयर्स को यूला क्लोज कर देता है ताकि इंटरनल लेयर्स में फूड नहीं चला जाए। इसके बाद में फेरिंग्स का वह पार्ट जो बक्कल केविटी से कांटेक्ट में रहता है, बक्कल केविटी के कांटेक्ट में रहता है, इसे अपन ओरोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स का मतलब है फेरिंग्स का वह पार्ट जो लेरिंग्स, जिसको अपन साउंड बॉक्स कहते हैं, लेरिंग्स, इस लेरिंग्स के कांटेक्ट में रहता है, उसको लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। और ये तीनों जो कंपोनेंट हैं, इन तीनों कंपोनेंट को कंबाइंडली कहते हैं फेरिंग्स। देखिए अब देखिए ये जो अपनी हार्ड प्लेट आ गई, सॉफ्ट प्लेट आ गई, एक्सटर्नल लेयर्स आ गए, बक्कल कैविटी आ गई, टंग आ गई, ये नीचे डेंट्री बोन्स आ गए, लैरिंग्स, ट्रेकिया। आगे अपन देख रहे हैं एपिग्लॉटिस। क्या देख रहे हैं? एपिग्लॉटिस क्या है? ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर है एक बार अपन देखते हैं इसको सिंपली। ये अपनी ट्रेकिया है जो लंग्स में जाती है, अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। और इसके पास में होती है ईसोफेगस का मतलब है ग्रासनाल होता है साहब। और यहां पर एक इस प्रकार से कार्टिलेज की बनी, किसकी बनी?
कार्टिलेज का बना एक फ्लैप या ढक्कन प्रेजेंट होता है जो फूड को सीधा का सीधा ग्रास नाल के अंदर या इसोफेगस में भेजेगा और ट्रेकिया को क्लोज कर देगा। इस स्ट्रक्चर्स को, इस फ्लैप लाइक कार्टिलेज स्ट्रक्चर्स को अपन कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहेंगे साहब इसको? एपिग्लॉटिस कहेंगे, एपिग्लॉटिस कहेंगे, एपिग्लॉटिस कहेंगे। घाटी जो है उसके ऊपर एक द्वार है, इसे घाटी द्वार एपिग्लॉटिस के रूप में जानते हैं। और श्वसन नाल कुछ सेकंड्स के लिए क्लोज होगा, फिर वापिस ओपन करते हैं, जैसे फूड की एंट्रेंस हो जाती है उसके बाद में। और इसके अलावा अपने यहां पर मिड ईयर मध्य कर्ण से यूस्टेकियन ट्यूब्स आती हैं। यूस्टेकियन ट्यूब्स आती हैं। ये ट्यूब कान को अपनी इससे जोड़ेंगी, फेरिंग्स से जोड़ती हैं। अगर अपन कान के अंदर कोई ड्रॉप्स या मेडिसिन कोई डालते हैं तो वो उसका जो महसूस अपन को गले के अंदर होता है। क्यों होता है? कान में दवाई डाली आपने और कान की जो मिड ईयर्स है उससे सीधी की सीधी ट्यूब्स है वो वहां फेरिंग्स में ओपन हो जाएगी और इन ट्यूब्स को कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। क्या कहते हैं साहब? यूस्टेकियन ट्यूब्स। अब किसने से बन सकता है कि ईयर से आने वाली कौन सी ट्यूब है वो फेरिंग्स में ओपन होती है, तो नाम क्या हो गया? यूस्टेकियन। ईयर के कौन से पार्ट से आती है तो नाम हो जाएगा आपका मिड ईयर से होती है। और इस प्रकार से ये अपना जो टॉपिक है फेरिंग्स का, ये 3 पार्ट्स है, ये पूरे होते हैं। और देखो कुछ जगह अपने टॉन्सिल्स भी दिखा रखे हैं, जैसे प्लेट है, जो तालू है उसके पश्चिम भाग में प्लेट टॉन्सिल्स होते हैं और जो टंग है, टंग के पीछे लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स एक प्रकार की लार्ज लिम्फ नोड्स होती हैं जो एक प्रकार से पुलिस चौकी की तरह, ये इनके अंदर बहुत सारी जो WBC या इम्यूनिटी पावर होती है, जो आने वाले जो बैक्टीरिया जो वायरस है उनको इस एरिया के अंदर ये इन्फेक्शन से बचाती है। काम यहाँ पर टॉन्सिल का होता है। तो आज की क्लासेस में इतना ही, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।